खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में आप सब की सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर दाऊदासी और आप देख रहे हैं सताइश टीवी। जैसा कि कल से आप न्यूज़ में फेसबुक यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर न्यूज़ सुन रहे होंगे पास्टर बजिंदर सिंह के बारे में, तो एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो हम चंद बातों पर गौर करेंगे जो पास्टर बजिंदर सिंह के बारे में कही जा रही हैं सोशल मीडिया पर, और लोग जो तनकीद का निशाना बना रहे हैं उनकी बात को भी हम सुनेंगे और खुदावंद में हम अपने मुद्दों को भी बयान करेंगे। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और पाकिस्तान पंजाब से, और मैं खुदावंद का खादम हूँ। थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक शख्स, एक औरत यानी कि एक बेटी जो थी, वो ये बात कर रही थी कि पास्टर बजिंदर सिंह के चर्च में लोग ख़रीद कर लाए जाते हैं, यानी कि उनको पैसे दिए जाते हैं और सारा कुछ प्री प्लान्ड होता है। तो असल सच्चाई क्या है, हम भी इस बात से नावाकिफ़ हैं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, हमने देखा नहीं है कभी उनके चर्च को बजाते खुद जाकर। हम तो यूट्यूब फेसबुक पर उनको देखते रहे हैं। लेकिन मैं एक बात से बड़ा ताज्जुब किया जब मैंने उसकी बात को सुनी। तो ये मेरा बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जब उसकी बात को सुना तो मैंने बड़ा ताज्जुब किया। मैंने कहा हज़ारों में लोग इनकी इबादत में आते होंगे। जितनी बड़ी कलीसिया हम देखते हैं, बड़ा क्राउड है, तो भाई हज़ारों लोग बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि वो पैसे लेकर वहाँ पर बैठेंगे। हज़ारों में से किसी एक बंदे का ज़मीर भी जागा हुआ नहीं है, या किसी एक बंदे का ज़मीर भी ज़िंदा नहीं है वो इस बात पर गौर करे कि भाई वो पैसे लेकर खुदावंद में बैठ रहा है। सो मेरे अजीज़ों, ये बात जो ना वो थोड़ी सी तल्ख़ बात और सोचने वाली बात है। कितना बड़ा क्राउड, लोगों में हीलिंग्स, लोगों में मोजज़े, लोगों की ज़िंदगियों में रिवाइवल, फेसबुक पे इतनी बड़ी यानी कि फ़ैन फॉलोइंग, और यूट्यूब पर 4 मिलियन सब्सक्राइबर पास्टर बजिंदर सिंह साहब के। तो ये सब कुछ कैसे हो गया? ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, या ये जो चीज़ें हो रही हैं ये क्या है मामलात? क्या ये सब कुछ प्री प्लान्ड है या खुदा का कोई और ही मंसूबा है? इन सब बातों के बारे में सवालों के सवाल बहुत हैं यूट्यूब पर। जब सोशल मीडिया को हम देखते हैं तो सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब कोई भी नहीं। और सवाल वो लोग कर रहे हैं जो खुदावंद यीशु से या खुदा के कलाम से या खुदा की खिदमत से नावाकिफ़ है। ये नहीं कि मैंने जितने लोगों को खुदावंद के खादम पास्टर बजिंदर सिंह के बारे में बोलते सुना है, वो मसीही ईमानदार नहीं है। वो सब गैर कौम में। एक शख्स का मैंने इंटरव्यू सुना, वो कह रहा था कि उस स्नाइपर बुलाए गए थे पास्टर बजिंदर सिंह ने गोली मरवाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन बातों में सच्चाई है तो खुदा का खादम पास्टर तो वो है जिसके गाल में तमाचा मारा जाए तो वो दूसरा भी फेर दे। तो खुदावंद के लोग तो खुद मोहब्बत का दर्स देने वाले हैं, लेकिन ये सब बातें या अफवाहें हैं। और पंजाबी दी एक मिसाल हैगी है, जिन्ने मूँह उन्नियां गल्लां, ते वो सोशल मीडिया के उत्ते अजकल ए ट्रेंड चल रहा है कि जिन्ने मूँह उन्नियां गल्लां ने। बहरहाल मैं तो इन्हां गल्लां तो ताजुब करदा हाँ कि एडा वड्डा क्राउड और इन्ने सारे लोग और खुदा की तारीफ और तमजीद ली एडा वड्डा इकट्ठ, और दुनिया भर दे विच चर्चिज़ नूं खड़ा करने वाला एक बंदा, चर्चिज़ नूं बनाने वाला एक बंदा, जिहदे बारे लोग कहते हैं कि ये प्री प्लान्ड सारा कुछ हो रहा है। सो मेरा एक सवाल है, मैं पास्टर बजिंदर सिंह दी ओल्ड वीडियोज़ नूं देखिया, और वो कुछ चर्च बिल्डिंग्स के अंदर मीटिंग्स कर रहा सी, कुछ छोटे क्रूसड भी उन्होंने वेख्या सी। जो उन्होंने कितने मीटिंग का आगाज़ किया है, असीं वो भी चीज़ां देखियां, और इन्ना पैसा जो आया है खुदावंद के उन्होंने कोल, तो उन्होंने मिनिस्ट्रियां कीतियां, देशों ते विदेशों के विच जाके खुदा के कलाम का प्रचार करन लगे।
तो कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड सी। यहाँ पर एक बात मैं आपको वाज़ेह करता चला जाऊँ, मैं भी खादम हूँ और कलीसिया को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा काम होता है। कलीसिया को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा काम होता है। इतने बड़े क्राउड को इकट्ठा करना तो एक बहुत ही बड़ा काम है। 2000, 3000, 5000, 10,000 बंदे को इकट्ठा करना काम है। लोगों से तो 500 नहीं होते, 5000 नहीं होते। तो इतने बड़े क्राउड को लेकर इकट्ठा करना काम है। मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ पर आकर अटक जाता हूँ। यहाँ पर मेरी अकल भी ना यहाँ पर थोड़ा सा घूमती है कि भाई मैं खुद एक खादम, एक पास्टर हूँ और समाज सेवा का काम करते हैं। खुदा के कलाम की तरफ लोगों को लेकर आते हैं। प्रीचर हैं, पाकिस्तान में खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं और लोगों को सच दा वचन सुनाई दा है। लेकिन यहाँ पर आकर मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ। यहाँ पर आकर मेरी बुद्धि भी जो है वो बंद हो जाती है। कितना बड़ा क्राउड इकट्ठा करना, इतनी बड़ी कलीसिया को इकट्ठा करना और फिर उनके बारे में उठती आवाज़ें जो ये कहती हैं कि वो गलत है, वो गलत है। किसी के नाम के साथ कुछ भी लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मसीह वो ज़िंदा है, वो अपने लोगों के साथ होकर काम करने की कुदरत रखता है। टीम वर्क एक ऐसा वर्क है। अब जिस बेटी ने बात की वो शायद पास्टर बजिंदर सिंह की टीम की कोई बेटी है। उसने बात की, उसने कहा कि हमें पहले से बताया जाता था कि क्या करना है। मीटिंग्स होती होंगी, मीटिंग से पहले अमूमन ऐसा होता है कि मेरे चर्च में भी जब मीटिंग्स होती हैं तो मैं अपनी टीम को बुलाता हूँ और मेरी टीम आती है, बैठती है मेरे साथ। मैं उनके साथ डिस्कशन करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि मीटिंग्स की कैसे करना है, गीत कौन चलाएगा, वर्शिप कौन करेगा, साजिंदे कौन होंगे, मीटिंग प्रेजाइडर कौन होगा, गेट पर कौन बंदे खिदमत करेंगे, चर्च के अंदर लोगों को डील कौन करेगा, मैनेजमेंट टीम कौन होगी। ये सारा काम होता है जो खिदमत में एक पास्टर के ज़िम्मे तक वो अपनी टीम को काम देता है कि ये काम फ़लाँ बंदा करेगा, सोशल मीडिया को कौन हैंडल करेगा, साउंड सिस्टम कौन चलाएगा। सो मैनी वर्क्स हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं। एक होता है ट्रेनिंग कि आप अपने लोगों को, अपने साथ चलने वाले लोगों को अपने तरीके से चलाते हो, तो उसमें प्लानिंग होती है कि आपको कैसे लोगों को डील करना है, कैसे लोगों को बुलाना है, टेस्ट मनी के लिए कैसे बुलाना है। ये सारी चीज़ें प्लानिंग के तहत होती हैं कि कैसे कैसे करना सारा कुछ, और ये वॉलंटियर टीम को बताया जाता है। अगर बात रही मोजज़ों की, बात रही शिफाओं की, बात रही ऑनलाइन मीटिंग्स होते हुए लोगों की ज़िंदगी में मोजज़ों की, अगर ये चीज़ें प्री प्लान्ड है तो फिर तो ये गलत है। अगर सच में खुदा में ये सब कुछ हो रहा है तो मेरा मानना है कि अगर ये मोजज़े हो रहे हैं तो इतनी बड़ी तादाद है वहाँ पर, ये शिफाएँ हो रही हैं तो इतनी बड़ी तादाद है वहाँ पर। अगर मोजज़े ना होते हों, अगर शिफाएँ ना होती हों, बिल फ़र्ज़ मिसाल के तौर पर मान लो मुझे शिफा चाहिए और मैं किसी पास्टर के पास जाता हूँ, मुझे अगर वहाँ से शिफा नहीं मिलेगी मैं तो वापस नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे जो मर्ज़ी कहते रहे। ना मैं जाऊँगा ना मेरी फैमिली जाएगी। हाँ, अगर मुझे वहाँ से शिफा मिलती है, जब भी वो हमें पुकारेंगे, जब भी चर्च में बुलाएगी, हम दिलो जान से उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा ही मामलात जो हैं वो पास्टर बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री में भी हैं। चर्च कहीं पर भी है, ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर लोगों को आपस में एतराज़ात हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है पाकिस्तान और दुनिया भर की मसीही कौम से, इंडियंस के साथ भी और दुनिया के मसीही लोगों के साथ भी, एक दूसरे की टांगों को ना खींचो। अब आप सब जानते होंगे जिस बेटी ने पास्टर बजिंदर सिंह पर इल्ज़ाम लगाया, उसने किन के साथ मिलकर इल्ज़ाम लगाया उन पर। उसके पीछे जो जत्थेबंदी है इंडिया की, पंजाब की सबसे बड़ी सिख जत्थेबंदी है, वो उसके साथ खड़ी थी। तो ये कहीं ना कहीं पर एवेंजलिज्म को, कहीं ना कहीं पर प्रीचिंग को, कहीं ना कहीं खुदा के कलाम को रोकने की एक साजिश भी है।
और इसमें सच्चाई क्या है वो खुदा जल्द हम सबों पर ज़ाहिर करे कि सच्चाई क्या है। देखो जी, अगर तो पास्टर बजिंदर सिंह गुनहगार है तो ज़रूर ही उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर पास्टर बजिंदर सिंह गुनहगार नहीं है तो ये मसीही कौम पर एक सवालिया निशान है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े क्यों नहीं होते, हम अपने पास्टरों का साथ क्यों नहीं देते, हम कलीसिया खादमों का साथ क्यों नहीं देते, या कलीसिया मसीही पास्टर पासबान एक दूसरे के साथ खड़े क्यों नहीं होते। मेरा सवाल है, पास्टर बजिंदर सिंह चर्च की जितनी कलीसिया मुझे ऑनलाइन देख रही है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि पास्टर बजिंदर सिंह के चर्च में वाकई से प्री प्लान्ड चीज़ें होती हैं या मोजज़े जो जैसे हम टीवी पर देखते हैं, जैसे हम नेट पर देखते हैं वैसे मोजज़े होते हैं। तो आपने डिस्क्रिप्शन में ये बात हमें लिखकर बतानी है कि मोजज़े होते हैं या नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर मोजज़े होते हैं तो फिर इतनी बड़ी तादाद है, अगर शिफाएँ होती हैं तो फिर इतनी बड़ी तादाद है, वरना तादाद भी इतनी बड़ी ना होती और वो चल ही ना पाता। खुदा का कोई फजल, कोई रहम, कोई बरकत, कोई बख्शिश, कोई चुनाव उसके साथ है, वो खुदावंद में चल पा रहा है, वरना खुदावंद में नाराज़ आदमी चल नहीं पाते। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, पास्टर बजिंदर सिंह के मोजज़े आपके साथ डिस्कस करेंगे। इतनी देर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू। सलामती आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।